गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पहले क्लास में 10वीं कक्षा की 4वीं चौथी पाठ आधुनिक मनुष्य या अभिनव मनुष्य पाठ देखा है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी पहले पाठ में यह कहता है कि प्रकृति पर विजयी पाकर अब आधुनिक मानव का यान गगन पर जा रहा है। प्रकृति पर सभी है, उस सभी को मानव के हुक्म पर चला रहा है। उसके बाद प्रकृति अपने हाथ में बांध कर उसके बाद मानव का ध्यान, मानव का यान, मानव का प्रयत्न क्या होगा, गगन पर जा रहा है। इसके बारे में हम आज जानकारी दे सकूंगा। यह मनुष्य यानी प्रकृति पर विजयी पाने वाले मनुष्य, उसका यान, जिसका गमन, जिसका ध्यान गगन में जा रहा है, यान कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यह मनुष्य को सृष्टि का श्रृंगार है। यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगर, व्योम से पाताल तक का सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो बस वही ज्ञानी, वही विज्ञानी और मानव भी वही है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार किनको मानव कहा गया है? मानव के बारे में क्या कहा? पहले भाग में दिनकर जी ने कहा प्रकृति पर सर्वत्र है, प्रकृति के सभी वस्तुओं को मानव अपने मुष्टि पर बांधा हुआ। उसके बाद मानव का गमन या यान गगन पर जा रहा है। देखो बच्चों, उसका यान गगन में जा रहा है। उसको देखकर, किसको देखकर? आधुनिक मानव के करों को देखकर परमाणु कांपते हैं। परमाणु क्या करते हैं? परमाणु कांपते हैं। कांपना इसका अर्थ होता है भयभीत होना, हेदरिके यागो, भयभीत होना। उसके बाद कवि ने कहता है यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है। यह मनुष्य, किस मनुष्य? सृष्टि का श्रृंगार है, श्रृंगार बनाने वाला, सृष्टि को श्रृंगार बनाने वाला मनुष्य, ज्ञान का, विज्ञान का या आलोक का। आलोक, ज्ञान, विज्ञान या आलोक। आलोक यानी प्रकाश, ज्ञान यानी बुद्धि, ज्ञान यानी बुद्धि, विज्ञान विविध ज्ञान, विज्ञान यानी एक्स्ट्रा ज्ञान, विज्ञान, और आलोक, आलोक यानी आलोक यानी प्रकाश, आलोक यानी प्रकाश। उसका व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है श्रेय। व्योम से पाताल तक, ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳದವರೆಗೂ ಮಾನವ ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। कन्नड़ में कहते हैं मानव के मुट्ठी में बांधे हुए, आकाश से व्योम तक। पर न यह परिचय मनुष्य का, पर न यह परिचय मानव अपने हाथ में आकाश से पाताल तक बांधा हुए, उसका श्रेय नहीं है। मानव कहा नहीं है। मानव क्या होता है?
देखो बच्चों, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, असीमित मानवों से सभी मानव मिलजुल कर रहना आवश्यक होता है। जब मानव मिलजुल कर रहते हैं तब वही मानव कहते हैं। जब मानव पर प्रेम बांधव्य होता है तब मानव कहते हैं, तब विज्ञानी कहते हैं, तब देखो बच्चों, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान मीन्स भेदभाव, व्यवधान मीन्स भेदभाव। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को क्या होगा? भेदभाव नहीं करना, इसको कहते हैं, कवि ने तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी। भेदभाव तोड़ने के बाद मनुष्य विज्ञानी होता है, मनुष्य ज्ञानी होता है, मनुष्य विद्वान होता है और मनुष्य भी होता है। यह आधुनिक मानव कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा गया है। देखो बच्चों, पद्य, जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगर, व्योम से पाताल तक का सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। श्रेय क्या होता है? श्रेय क्या है? मानव का श्रेय क्या है? मानव का श्रेय यह कहता है कवि, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, असीमित मानवों से, सभी मानवों ने अपने भाईचारों के और स्नेह भाव के आलोचन करते समय, आलोचन करना आवश्यक होता है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस नहीं ज्ञानी वही विज्ञानी और वही मानव भी कहा गया है। इसी तरह आधुनिक मनुष्य या अभिनव मनुष्य पद्य भाग में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहते हैं, सभी को मिलजुल कर रहना आवश्यक होता है। यही कहकर आज के पाठ समाप्त करूंगा। धन्यवाद।